नमस्कार, जय गणेश। आप सबकी कुशलता चाहते हैं और आज का ये प्रेडिक्शन है 11 नंबर की राशि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला नेक्स्ट मंथ जुलाई 2023 कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि की बात करनी है तो सबसे पहले बात करनी होगी शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह के लिए ऐसा कहते हैं कि हर कार्य विलंब से करते हैं, स्थान को मजबूत करते हैं, लेकिन जहाँ पर दृष्टि करते हैं वहाँ पर ये अशुभ परिणाम देते हैं। तो शनि आपकी राशि के अंदर है, जिसके इम्पैक्ट में आपको अपने ब्रदर्स सिस्टर्स और नेबर्स के साथ रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है। इसके बाद आपको जो शनि का दृष्टि होगा 7th हाउस में, जिसके इम्पैक्ट में आपको अपने पार्टनर के साथ भी रिलेशन में केयर करना होगा और फादर के साथ, पर्टिकुलरली जॉब में अपर लेवल के साथ, क्योंकि सैटर्न 10th एस्पेक्ट्स इन द 10th हाउस। सो ये जो ट्रांजिट है शनि का आपकी मनस्थिति को मजबूत करने वाला है। मानसिक स्थिति आपकी सॉलिड हो जाएगी, लोखंड जैसी हो जाएगी। लेकिन जो दृष्टि है शनि की अशुभ है। गुरु के लिए गुरु से बिल्कुल विपरीत है। गुरु का ऐसा है कि भाव गुरु जिस स्थान में बैठते हैं उस भाव के फल को डिस्टर्ब कर देते हैं और जहाँ पर दृष्टि करते हैं वहाँ शुभ होता है। लेकिन शनि में उससे उल्टा होता है। शनि जिस स्थान में बैठते हैं उसको मजबूत कर देते हैं, दृष्टि शनि की खराब होती है, अशुभ होती है। तो प्रेडिक्शन में जो बात करेंगे, शनि जो है आपकी राशि के अंदर बैठे हैं। धीमी गति से आपका कार्य तो बनने वाला है, लेकिन स्लोली बनने वाला है। गुरु राहु आपके पराक्रम भुवन में है, साहस भुवन में, आपकी साहसिकता बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर भी जो शनि की तीसरी दृष्टि है, जो आपके साहसिकता भी धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाले होंगे। गुरु में गुरु राहु का जो कंजक्शन है, इसमें राहु का नक्षत्र अश्विनी है और गुरु का नक्षत्र भरणी है। तो भरणी तारा जो है ये कुंभ राशि में खास करके जिनका भी जन्म हुआ है धनिष्ठा नक्षत्र में और पूर्व भाद्रपद, क्योंकि जो कुंभ राशि ऐसी राशि है, बहुत बलवान राशि है नक्षत्र वाइज बोले तो, क्योंकि धनिष्ठा का तीसरा वो चौथा चरण सिंह योनि और शतभिषा में अश्व योनि है। अश्व भी बहुत बलवान योनि है और पूर्व भाद्रपद की सिंह योनि, पूर्व भाद्रपद के 3 चरण वो भी सिंह योनि है। तो 2 शेर के बीच में एक घोड़ा है, ऐसी कुंभ राशि है। तो इतनी बलवान राशि कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी कुंभ राशि वाले जातक जीवन में फेल हो जाते हैं, कार्य क्षेत्र में फेल हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है आपको मालूम है कि जो 2 शेर है, जो लायन है धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद, और लायन की कैरेक्टरिस्टिक आप सबको मालूम है कि लायन जो है बहुत आलसी होते हैं, आराम प्रिय होते हैं। जब भी टाइम मिले सो जाते हैं। खाना खाने के बाद 2-2 दिन 3-3 दिन वो आराम से पड़े रहते हैं। तो बहुत जो लेजीनेस है इनके अंदर, भले जंगल के राजा हैं लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो तभी शिकार करने के लिए उठते हैं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण ये जो जातक हैं कुंभ राशि वाले, तो हम कोई लाइन नहीं है, लेकिन ये जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो नक्षत्र का कैरेक्टर, जो इतने लाखों हजारों साल पहले जो हमारा शास्त्र का निर्माण हुआ था और जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको ये नक्षत्र में ये योनि गण ये सब कुछ दिया है, बहुत एक्यूरेट दिया है कि इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आप समझ लेते हैं कि कुंभ राशि सबसे बलवान है, चाहे तो वर्ल्ड का नंबर 1 स्टेज के ऊपर आके वो खड़े रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी भी कार्य के अंदर हम एक्टिवेट नहीं होते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शेक्सपियर का एक वाक्य जो है, ये जो पूरी दुनिया है ये रंगमंच है, हम इसकी कठपुतलियाँ हैं। तो जब तक जान है तो तब तक कठपुतली को खेलना है, अपने को दिखाना है, और जब ये जान खत्म हो जाएगी तो कठपुतली समाप्त हो जाएगी, दुनिया भी उसके लिए समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा है, कुंभ राशि वाले जातकों को बहुत एक्टिव होने का ज़रूरत है। और कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं धीमी गति से। शनि का नक्षत्र शतभिषा है, अश्व योनि के अंदर है, जो आपको एक्टिवेट करने वाला है।
तो एक्टिवेशन में आ जाइए, लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे। तो प्रेडिक्शन में बात करते हैं मेन एनर्जी के बारे में। सूर्य आपके पंचम स्थान में चल रहे हैं 16 जुलाई तक। 16 जुलाई तक पंचम स्थान में चलने वाले सूर्य आपके लिए मध्यम फलदायी है। पूर्व जन्म के या इस जन्म के जितने भी आपने पुण्य कर्म किए हैं इसका बराबर हिसाब होने वाला है। इसके हिसाब से आपको शुभ और अशुभ फल मिलने वाला है। बुध भी पंचम स्थान में है। बुध का जो ट्रांजिट है वो पंचम स्थान के अंदर 6 जुलाई तक है। बुध का जो ट्रांजिट है वो 8 जुलाई तक है। 8 जुलाई तक बुध पंचम स्थान में अपनी राशि के अंदर जो स्वग्रही होने के कारण आकस्मिक कुछ लाभ देने की भी पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। और 8 जुलाई से चलेंगे 24 जुलाई तक बुध कर्क राशि के अंदर 6th हाउस के अंदर, जिसके इम्पैक्ट में आपको एब्रॉड रिलेशन, एब्रॉड कनेक्शन से भी लाभ करवाएंगे, क्योंकि बुध की जो दृष्टि 12वें स्थान में होगी। और 24 जुलाई के बाद चलेंगे बुध सप्तम स्थान के अंदर। तो ये ट्रांजिट भी बुध का आपके लिए शुभ रहने वाला है। हालांकि वाणी में उग्रता ना हो उसका खास केयर करना होगा, क्योंकि बुध चलेंगे मंगल के साथ चलेंगे गोचर ट्रांजिट के अंदर। और मंगल और बुध का जो कंजक्शन है ये शुभ नहीं माना जाता है। और उन समय के दरमियान शुक्र भी यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे। तो उसके साथ साथ तो शुक्र का और बुध का भी तालमेल ठीक नहीं है, और मंगल और बुध का भी तालमेल ठीक नहीं है। तो इसके इम्पैक्ट में क्या होगा, 7वां स्थान जो है वो आपका दूषित हो जाता है, और वहाँ पर शनि की दृष्टि है, मंगल शनि आमने सामने है। तो ये जो ट्रांजिट होने वाली है ये आपके कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में या तो बिजनेस में पार्टनरशिप है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना क्रिएट करती है। यू शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली विथ योर पार्टनर। बिजनेस में पार्टनरशिप है या आप मैरिड है, लव रिलेशनशिप में है, कोई भी प्रकार से आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। लव मैटर की कारक शुक्र 6th हाउस में है 6 जुलाई तक, सक्सेस इन लव मैटर। और उसके बाद भी शुक्र सप्तम स्थान में चलने वाले हैं जो आपके सुख स्थान और भाग्य स्थान के मालिक हैं। पब्लिक लाइफ में आपको चमचमाती सक्सेस मिलने वाली हैं, लेकिन इसके लिए एक उसको क्या बोलते हैं, एक कंडीशन अप्लाई। जैसे पेपर के अंदर एडवर्टाइज आती है उसमें स्टार लिखा होता है, कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको एक्टिवेट होना है। जब तक आप एक्टिवेट नहीं हैं तब तक आप कुछ नहीं है। आप जंगल के राजा हैं, लेकिन राजा सोया हुआ राजा क्या करने का है, कुछ नहीं कर सकता है ना। तो फिर आप एक्टिवेट हो जाइए। कुंभ राशि वाले जातक, सफलता आपके कदमों में है। जैसे हर प्रेडिक्शन में बात करते हैं 4th, 8वें, 12वें चंद्र के बारे में, तो सबसे पहले आपको चंद्र जो है वो जुलाई के अंदर 12वां चंद्र आने की संभावना है। 12वां चंद्र जो होगा वो मकर का होगा। जो डेट रहेगी 4, 5 और 6 जुलाई। 4, 5, 6 जुलाई 12वां चंद्र है, जिसमें आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। इसके बाद आपको वृषभ का चंद्र होगा, जो डेट रहेगी 13, 14 और 15। वृषभ का चंद्र सुख स्थान का चंद्र है, इसमें भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। और उसके बाद आपको 8वां चंद्र होगा कन्या का, तो जो डेट रहेगी 22 तारीख की रात को 11:42 से लेकर 23, 24 और 25 की सुबह 11:13 तक। और उसमें भी आपको 8वें चंद्र में भी नदी, समुद्र, तालाब किनारे घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे, व्हीकल ड्राइव में केयर करें, पारिवारिक मामलों में केयर करें, फाइनेंशियल मैटर में केयर करें। तो ये सब केयर करना है। बाकी जो आने वाला समय है आपके लिए एक्सेलेंट पीरियड है, शुभ पीरियड है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन को
लाइक का एक बटन जरूर बनता है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।